सी सेक्शन के बाद सब लोग बोलते हैं ये खाओ वो मत खाओ, पर कोई ये नहीं बताता एक्चुअली काम क्या करता है। और ऑनेस्टली मैंने सब एक बार नहीं 2 बार एक्सपीरियंस किया है। आई हैव 2 क्यूट लिटिल बॉयज। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका भी सी सेक्शन हुआ है या होने वाला है एंड आप कंफ्यूज हो कि क्या एक्चुअली खाना चाहिए फॉर अ बेटर लाइक रिकवरी और अ ब्रेस्ट मिल्क, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो 3 चीज शेयर करूंगी जो मैंने सेकंड बेबी के टाइम कंप्लीटली स्टॉप कर दी थी। रियलिटी ऑफ सी सेक्शन रिकवरी। सी सेक्शन के बाद बॉडी सिर्फ टायर्ड नहीं होता है, इट्स हीलिंग फ्रॉम सर्जरी। और उस टाइम पे खाना सिर्फ खाना नहीं होता है, वो हीलिंग होता है। मुझे आज भी याद है जब मेरा पहला बेबी जिगली हुआ था, उस टाइम पे मैंने सबकी एडवाइस फॉलो की थी, ये खाओ वो मत खाओ, ये करो वो मत करो। सेकेंड टाइम मैंने वही किया, वही फॉलो किया जो एक्चुअली काम करता है। लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्निंग रूटीन। सुबह का रूटीन ऑनेस्टली परफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज कभी बेबी रात को सोने नहीं देता है, कभी ऑलरेडी फीलिंग सो मच ड्रेन्ड आउट एंड इतना कुछ चल रहा होता है, फीडिंग चल रहा होता है। पर एक चीज मैंने हमेशा कांस्टेंट रखी ड्यूरिंग माय फर्स्ट एंड माय सेकंड टाइम वाज कि एम्प्टी स्टमक कुछ ना कुछ मैं खा रही हूँ, लाइक नारियल पानी फॉर हाइड्रेशन, मतलब थोड़ा हाइड्रेशन पे फोकस करो उस टाइम पे, व्हाटएवर सूट्स यू, बट कुछ ना कुछ इन एम्प्टी स्टमक यू आर टेकिंग इट। द नेक्स्ट थिंग आई स्टार्ट माय डे वाज विद मेथी दाना। मेथी दाना रात को भिगा लो एंड दैट्स गुड फॉर योर। नेक्स्ट सेकेंड टाइम पे दैट वाज गुड, लाइक मैं इसको मैंने ब्लाइंडली नहीं फॉलो किया है। सेकेंड टाइम मैंने ये चीज ऑब्जर्व भी की एंड देन आई फेल्ट लाइक कि मुझे ये लेना है अपने डाइट में, बिकॉज उससे पहली तो चीज था कि वो डाइजेशन बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाती थी, और दूसरा होता था कि फॉर अ बेटर मिल्क सप्लाई को स्टेबल करने के लिए वो बहुत ज्यादा काम आता था। सो दिस वाज अ थिंग। सेकेंड थिंग, पूरे दिन में जीरा और अजवाइन का वाटर वाज समथिंग दैट आई वाज टेकिंग। सी सेक्शन के बाद ब्लोटिंग इज अ रियल स्ट्रगल, और ये सिंपल चीजें मुझे काफी लाइट फील करवाती थी, काफी हेल्पफुल था। कभी कभी हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते चीजें ढूंढ के, बहुत सारे सोल्यूशंस जो सिंपली हमारे घर में है वो नहीं करके। नाउ सेकेंड थिंग, आफ्टर लाइक you get up in next 45-50 minutes 1 hour you take your breakfast, like breakfast matters a lot। सबसे बड़ा मिस्टेक है कि आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो, बिकॉज फीडिंग है, बच्चे का मालिश, ये सब बहुत सारी चीजें चल रही है उसके अराउंड, कभी कभार ये स्किप हो जाता है। तो डू नॉट डू दैट, हैव अ गुड हेवी ब्रेकफास्ट विच इज वेरी मच नीडेड। बेबी के चक्कर में खुद को भूलना या खाना इग्नोर करना इज नॉट सिंपली लाइक अ सोल्यूशन। सेकेंड टाइम मैंने ये चेंजेस किया एंड सिंपल ओट्स या दलिया या कुछ भी, जो पराठा, आपको जो अच्छा लगे वैसा ब्रेकफास्ट, कोई फैंसी चीजें या डाइट्स लेने की जरूरत नहीं है, बस जो आपको अच्छा लगे, खुद को हैप्पी करे वैसा खाना खाओ। घर में हम रह के बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं एंड बेबी को भी प्रॉपर्ली हैंडल करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। देन दूसरा लंच है। लंच में सिंपल चीजें आप कर सकते हो, नॉर्मल जो आप पहले भी खाते थे, दाल चावल सब्जी रोटी, लाइक नो एक्सपेरिमेंट इज नीडेड। रिकवरी के टाइम पे बॉडी को कंफर्ट चाहिए होता है, कोई चैलेंजिंग चीजें या चैलेंजिंग खाने की जरूरत नहीं है। देन इवनिंग में हाइड्रेशन इज समथिंग दैट इज वेरी मच नीडेड। शाम को मैं एक चीज कॉन्स्टेंटली करती थी was a bowl of sauté vegetables, soups या smoothies, whatever you like it, please take in the evening time with little chana makhana or something with that। ये चीज लोगों को अंडर एस्टिमेट करती है कि मिल्क और रिकवरी दोनों हाइड्रेशन पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाट एक्चुअली वर्कड इज, 2 बार के एक्सपीरियंस से मैं ये बात आपको शेयर कर रही हूँ। सिंपल घर का खाना, लाइक anything that you love eating, घर का तला हुआ खाना भी आप खा सकते हो, घर का आप सब कुछ खा सकते हो इनिशियल 15-20 डेज, एंड देन आप बाहर का भी खाना खा सकते हो। हाइड्रेशन, रेस्ट जितना पॉसिबल हो उतना करो एंड ओवर थिंकिंग बंद कर दो, लाइक कीप ऑन कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, गेटिंग सैड, टू मच डिस्टर्ब, वो सारी चीजें नहीं करना है। व्हाट आई स्टॉप सेकेंड थिंग वाज कि मैंने 3 ऐसी चीजें थी जो मैंने कंप्लीटली स्टॉप कर दी थी। पहली तो ये चीज थी कि हर कोई ऐसा परफेक्ट डाइटिशियन को ढूंढो, डाइट चेंज करो एंड खुद को लास्ट पे रखो कि मुझे परफेक्ट लगना है, आई हैव टू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, लॉट ऑफ थिंग्स, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये सब अभी स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा साइड पे रख के जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योरसेल्फ। देन दूसरा था जो आपको अभी तक कोई नहीं बताएगा, परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, जस्ट गिव दैट टाइम। जो मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ कि आपका बॉडी ऑलरेडी इतना कुछ कर रहा है, आप हील हो रहे हो, फीड कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो, मतलब, और ये सब इनफ नहीं है। टुडे आई लुक बैक एंड अब मेरे दोनों बेबीज 3 and 5 years के हैं एंड पीछे देख के मुझे लगता है कि परफेक्ट
कुछ भी नहीं था, नहीं हो सकता है, हमें बस उसमें हैप्पीनेस ढूंढना पड़ता है। जो सिंपल सस्टेनेबल चीजें हैं वही मैंने आपको इस वीडियो में भी शेयर किया है। होप दैट वर्क्स आउट फॉर यू एंड मेक्स योर लाइफ लिटिल इजी। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज गो एंड शेयर टू लॉट ऑफ मोर मॉम्स। आई थिंक दिस विल मेक देयर लाइफ आल्सो लिटिल ईजियर रेदर देन मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। सबकी सुनने में जाओगे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। जस्ट डू व्हाट इट फील्स एंड व्हाट इट मेक्स यू हैप्पी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।